नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रिसेंटली कुछ मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है कि इजरायल ने सीरिया के 2 मेन एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ पर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखिए। इजरायली स्ट्राइक्स नॉकआउट डेमेस्कस एलेपो एयरपोर्ट्स, सेज सीरिया स्टेट मीडिया। तो ये एयरपोर्ट के ऊपर स्ट्राइक क्यों किया गया, यहाँ पर इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। इजरायल ने सीरिया के 2 मेन एयरपोर्ट्स है, डेमेस्कस और एलेपो एयरपोर्ट, वहां पर बहुत बड़ा अटैक किया है। यहाँ पर मैप में देखिए तो डेमेस्कस यहाँ पर है जो सीरिया की कैपिटल है, और नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर है एलेपो। तो इजरायल के द्वारा इन दोनों एयरपोर्ट्स के ऊपर बॉम्बिंग के थ्रू बहुत बड़ा अटैक किया गया है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि अभी तक तो इजरायल और हमास के बीच ये सब कुछ चल रहा था, तो बीच में सीरिया कहाँ से आ गया। तो सीरिया ये पूरा रीजन है, ये काफी डिस्टेबलाइज है। यहाँ पर एक ही कंट्री में आपको अलग अलग रूल्स देखने को मिलेंगे। हाल में जो सीरिया के प्रेसिडेंट है उनका नाम है बशर अल असद, लेकिन सीरिया में काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो सीरिया के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा क्यों है यहाँ पर, ये आगे बताऊंगी। लेकिन पहले मैं बता दूं कि इजरायल ने सीरिया के एयरपोर्ट्स पर अटैक क्यों किया। यहाँ पर जो अटैक हुआ उसकी वजह से फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। तो इजरायल ने यहाँ पर कोई प्रॉपर रीजन नहीं बताया है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में इजरायल ने कह दिया था कि हम अपने दूसरे फ्रंट को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इजरायल हमास के साथ लगातार लड़ाई कर रहा है। तो नॉर्दर्न साइड को अगर इजरायल नहीं बचाएगा तो कई लोग मारे जा सकते हैं। इसका बॉर्डर लेबनान के साथ और सीरिया के साथ जुड़ता है। और यहाँ पर देखिए गोलन हाइट्स, इस पर जो रूल है वो इजरायल का ही है। तो बताया ये जा रहा है कि ये नॉर्दर्न वाला पार्ट है उसे इजरायल बचा के रखना चाहता है, और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, ये इजरायल के अगेंस्ट है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच काफी बार फायरिंग हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह अभी तक फॉर्मली वॉर में शामिल नहीं हुआ है। और हिजबुल्लाह की बेग प्रॉपर्टीज है, उन्हें सीरिया में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है इजरायल। तो इसी के तहत बताया जा रहा है कि इजरायल ने सीरिया के 2 मेन एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया, ताकि कल को अगर जो अभी इजरायल और हमास के बीच वॉर चल रही है ये एक्सपांड होती है और सीरिया यहाँ पर कैपेबल ना रहे, और यहाँ पर ईरान अगर इजरायल के ऊपर अटैक करना चाहे तो वो सीरिया के माध्यम से ही करेगा। तो इसकी वजह से डेमेस्कस एयरपोर्ट और एलेपो एयरपोर्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि हिजबुल्लाह और इजरायल के क्या रिलेशंस है। तो हिजबुल्लाह है, ये आपको लेबनान के साउथ ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अब हिजबुल्लाह ग्रुप का क्रिएशन जब से हुआ है 1982 से, तब से वो इजरायल के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते हैं कि इजरायल का एग्जिस्टेंस हो। हिजबुल्लाह पहले से ही पैलेस्टीन को सपोर्ट करते आया है। उनका मानना है कि पैलेस्टीन एक कंट्री होना चाहिए और जूइश पीपल को वहां से चले जाना चाहिए, मतलब कि इजरायल को वहां से चले जाना चाहिए। अब हिजबुल्लाह तो एक छोटा सा ग्रुप है यहाँ पर, तो इन्हें ये सब करने के लिए कोई तो सपोर्ट करता होगा। तो रशिया और ईरान से इनको सपोर्ट मिलता है। ईरान इनडायरेक्टली हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ताकि ये इजरायल से फाइट कर सके। फिर यूएस की तरफ से एस्टिमेट ये लगाए जाते हैं कि ईरान हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है हिजबुल्लाह को, और कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करता है। इसलिए हिजबुल्लाह को लड़ने के लिए एक पावर मिलती है। अब सीरिया और इजरायल की बात करें तो जब से इजरायल की फॉर्मेशन हुई है 1948 से, तब से सीरिया इजरायल के अगेंस्ट खड़ा है और वो अरब कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। सीरिया को एक और इश्यू भी है गोलन हाइट्स को लेकर। 1967 में 6 डे वॉर हुई थी। उससे पहले ये जो गोलन हाइट्स है ये सीरिया के अंडर में था, लेकिन 6 डे वॉर होने के बाद जो ये गोलन हाइट्स है ये इजरायल ने अपने अंडर में ले लिया। इसलिए सीरिया इस बात से काफी नाराज है इजरायल से, क्योंकि गोलन हाइट्स काफी फर्टाइल लैंड है, वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह किया जा सकता है। तो एक तरह से फूड सिक्योरिटी की कमी महसूस की जाएगी उनको, और ये मिडिल ईस्ट में एक इम्पोर्टेंट रीजन है। हिजबुल्लाह और सीरिया के बीच में भी कई बार मतभेद हुए हैं, लेकिन उनके बीच रिलेशंस इतने खराब नहीं है, क्योंकि दोनों का एनिमी है इजरायल, इसलिए दोनों के बीच अच्छे रिलेशंस है। अब सीरिया इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे इन्वॉल्व हो गया, तो हिजबुल्लाह और ईरान का काफी सारा एसेट सीरिया के अंदर है। तो इजरायल ने यहाँ पर बॉम्बिंग करी, क्योंकि उनका मानना है कि ये पर्टिकुलर जगह पर वॉर स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए उसे बचा के रखना चाहता है। क्योंकि इजरायल के सारे रिसोर्सेज इस समय गाजा स्ट्रिप में लगाए रखे हैं, इसलिए इजरायल लगातार सीरिया के मेन एयरपोर्ट से वहां पर बॉम्बिंग कर रहा है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह इस वॉर में कूदेगा, अगर नॉर्दर्न साइड में उसने इजरायल पर अटैक करने की कोशिश करी, तो ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और हिजबुल्लाह कह रहा है कि अगर इजरायली फोर्सेस की तरफ से गाजा पर ग्राउंड इन्वेजन किया गया तो हम भी वॉर स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।